तुमको। हिसाब तो बराबर करना होगा ना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अब तक तुम अकेले मुझसे माफी मांगते रहोगे। ड्रामा सीरियल नकाब के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे। अब दोस्तों तैमूर अपने कंट्रोल से काफ़ी बाहर हो चुका है। अब उसके लिए इज्जत और ज़िल्लत कुछ भी मायने नहीं रखती और उसके जहन पर सिर्फ जुनून सवार हो चुका है ईमान को हासिल करने के लिए। लेकिन तैमूर के माँ बाप कभी भी उससे ऐसा कदम नहीं उठाने देंगे। तैमूर को अभी नासिर साहब हर तरह से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नासिर साहब को अपने बेटे से काफ़ी खतरा हो चुका है, क्योंकि अब तैमूर काफ़ी बदल चुका है। अब जब सारी बातें सबके सामने आ ही गई हैं, तो अब तैमूर को भी किसी बात करने में शर्म नहीं। यहाँ पर अब तैमूर चिल्ला चिल्ला कर अपने माँ बाप से कहता है, इज़्ज़त और ज़िल्लत तो आनी जानी चीज़ है, असल में इंसान का दिल आबाद होना चाहिए। तैमूर को यह जुनून देकर नासिर साहब गुस्से से कहेंगे, अब क्या ये सब कुछ करने के बाद क्या कातिल भी बनना चाहते हो? जिस पर तैमूर कहता है, हाँ मुझे कातिल बनना है। जिस पर नासिर साहब उसे ज़ोर से थप्पड़ मार देते हैं। ये दिन देखने के लिए तुम्हें इतना बड़ा किया था, इतना काबिल बनाया था। तुम मेरे काफ़ी होनहार बेटे थे। मुझे तुम पर काफ़ी फ़ख्र और नाज था। लेकिन आज मुझे और तुम्हारी माँ को इस मकाम पर खड़ा होना पड़ता, तो मैं कभी भी तुम्हारी तरबियत ऐसी नहीं करता। क्या कमी कर दी थी मैंने तुम्हारी तरबियत में? तुम्हारे सामने दुनिया की हर चीज़ मौजूद थी, लेकिन तुमने अपने माँ बाप की इज़्ज़त गिराने में एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे ये सब कुछ करने के बाद तुम्हारे माँ बाप कैसे लोगों का सामना करेंगे। अब दोस्तों तैमूर तो ईमान को हासिल नहीं कर पाया, लेकिन उधर अहद की आखिरकार आंखें खुल ही गई, उसके सामने सच्चाई आ ही गई। रिदा और अरसलान ने आखिर सारी सच्चाई अहद को बता दी, जो कुछ तैमूर ने ईमान के साथ किया है। आखिर अहद को भी पता चल ही गया कि तैमूर भाई ने गलत किया था ईमान के साथ। वो ईमान को हरास करते थे, जबकि ईमान को वो जब भी कुछ भी करने को कहते थे, ईमान हमेशा उसे मनाही करती थी। ये बात सुनकर अहद काफ़ी हैरान रह जाता है कि अब तक मैं ईमान को क्या से क्या समझता था, लेकिन उसकी तो कभी भी गलती नहीं थी। तैमूर भाई आखिर वही जालिम थे, उन्होंने कैसे अपने ट्रैप में ईमान को फंसा दिया। हम सब घर वाले तैमूर भाई पर अंधा यकीन करने लगे थे। अब दोस्तों अहद अपनी गाड़ी निकालकर सीधा उसी लोकेशन पहुंचेगा जहां पर बिलाल और ईमान की शादी हो रही होगी, और वहां पर जाकर शादी रोकने की पूरी कोशिश करेगा। सबके सामने ईमान से हाथ जोड़कर कहेगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, प्लीज़ ये शादी मत करो। अहद का ये बिहेवियर सभी लोग देखेंगे, लेकिन अब ईमान अहद के पास वापस कभी नहीं जाएगी, क्योंकि वो वक्त था अहद को उस पर भरोसा करना चाहिए था। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद अहद को माफ़ करना अब ईमान के पास गुंजाइश नहीं। ईमान की शादी सिर्फ होगी तो बिलाल से।